सुंदर होता है मन अति सुंदर। सोनू सोनू सुनना बेटा, एक बार तो चख ले, देखना। पापा बेटा हमने तेरी फेवरेट राइस खीर बनाई है, एक बार तो चख लेना, एक बार। सोनू तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। क्या गया हमारा सोनू दादी के हाथ में। और अब हमारा सोनू दादी के हाथ से खीर खाएगा। हाँ, खीर से पहले जोर का खिलाओ इसे छोटी दादी। बहुत चंटे है, हर बार मेरा मेकअप खराब कर देता है। चुप गौरी की कचौड़ी, तू चुप। और गौरी नहीं गौरी दीदी बोल, पूरे 2 साल बड़ी हूँ मैं तुझसे। बस गौरी, हमारे सोनू से बदतमीजी की तो अच्छा नहीं होगा। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। और हम दादी पोते के बीच में अब कोई नहीं आ सकता। चलो चलो जल्दी से मुंह खोलो। एक नहीं, मुझे पापा के पास जाना है। नहीं नहीं, पहले दादी के हाथ से खीर खानी है। सोनू सोनू, ये सोनू भी ना जब देखो तब इस लड़के की सुई बस अपने पापा पर अटकी रहती है, लेकिन इसके पापा की सुई कहीं और। I love you, दिव्यम जी। दिव्यम जी जल्दी वापस आइएगा, क्योंकि आप ही हमारा सुकून है। आज 5 साल हो गए तुम्हें गए हुए राधिका, लेकिन ऐसा एक पल नहीं बीता जब मेरे ज़हन में तुम्हारी याद ना आई, जब तुम्हारे दिव्यम की जुबान पे तुम्हारा नाम ना आया, जब इन आंखों ने तुम्हें ना ढूंढा।
आपकी निगाहें हमेशा इन्हें ढूंढती रही हैं, लेकिन पिछले 5 सालों से हम आपकी निगाहों में खुद को ढूंढते रहे। पापा पापा अरे क्या हो बेटा? मुन्ना, बचपन में तो तू भी इतना बदमाश नहीं था बेटा जितना तेरा ये बेटा है। हमारे हाथ से खीर खा ही नहीं रहा है। भगा भगा के हमें अपने पीछे थका दिया है इसने, लेकिन हम भी इसकी दादी हैं। देखते हैं ये हमारे हाथ से खीर कैसे नहीं खाएगा। मम्मा सोनू, देखो ना, मेरे को नहीं खानी खीर। मम्मी जी जाने दीजिए ना, इसका मन नहीं होगा। वैसे भी सुबह सुबह बच्चों को इतना मीठा नहीं देना चाहिए। सॉरी मम्मी जी। हाँ रहने दीजिए ना, सही कह रही ना, तुझे तो बचपन में ही डायबिटीज हो गई थी। तुझे तो हम कभी भी अपने हाथों से मीठा खिला ही नहीं पाए। कम से कम अब अपने पोते के साथ तो हमें हमारा ये शौक पूरा कर लेने थे। सोनू बेटा थोड़ी सी खीर दादी क्या, प्लीज ना, थोड़ी सी, थोड़ा सा छोटा सा बाइट देगा। मम्मी जी आपके साथ ना इसे शरारत सोच रही है, आपको परेशान कर रहा है। दीजिए हम खिला देते हैं इसे। पोतों का तो हक होता है दादा दादी को परेशान करना, इसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है। बस तुम हम दादी पोते के बीच में मत आओ, बाकी तो हम सब संभाल लेंगे। अच्छा सुनो 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 सुनो, तो दादी क्या कह रही है? दादी कह रही है कि एक छोटा सा बाइट आप दादी के हाथ से खा लीजिए, फिर दादी आपको ना मॉल में घुमाने ले चलेगी, और फिर वहाँ बहुत सारे वीडियो गेम्स होते हैं ना, दोनों साथ मिलकर के खेलेंगे, और बहुत सारे खिलौने भी साथ लेकर के आएंगे। पक्का? पक्का प्रॉमिस है? अब तो खाएगा ना हमारा राजा बेटा। गुड बॉय। अब रानी बेटा तुम जरा किचन का काम संभाल लो। जी मम्मी जी। चलो 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 भाई, खीर खानी है। माँ की बातों का बुरा मत मानना, वो पहले मुझे लेके बहुत पजेसिव थी, अब सोनू को लेके एक्स्ट्रा पजेसिव हो गई हैं। ऑफ कोर्स दिव्यम जी, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? एक माँ यही तो चाहती है कि उसके बच्चे को भरा पूरा परिवार मिले, जहाँ उसे सब लाड प्यार करे। अच्छा हम किचन से आते हैं। तुम्हें हमेशा मुझसे ज्यादा अपने भोलेनाथ से प्यार था, इसलिए जब चुनने का मौका आया तो तुमने मुझे नहीं, अपने भोलेनाथ को चुना। लेकिन तुम्हें पता है राधिका, जब भी मैं इन्हें देखता हूं ना, ऐसे महसूस होता है जैसे मेरे आसपास ही हो। एक यही तो खड़ी तुम्हारे और मेरे लिए। मुश्की मुश्की आ जाओ। भोलेनाथ जी, आपके बेटे गणेश जी और उनकी सवारी मुश्की मेरे बेस्ट फ्रेंड है, और मेरी मम्मी हमेशा बोलती है जो भी खाओ वो
दोस्तों के साथ शेयर करके खाना चाहिए। इसलिए मैंने पहले गणेश जी को खिलाया और फिर थोड़ा मुश्किल को दिया और फिर थोड़ा मेरा। ओके। लड्डू की बच्ची, हाँ आज भी तूने भगवान का प्रसाद चूहे को खिला दिया। अरे ये जानवरों से यारी दोस्ती कब खत्म होगी तेरी? दादी दादी प्लीज, ये वाला नहीं, ये वाला कान पकड़ना था। कल भी आपने यही कान पकड़ा था। रोज आप यही कान पकड़ोगे तो ये कान बड़ा हो जाएगा और ये छोटा रह जाएगा। प्लीज ये कान पकड़ लो। अब बोलो। हाँ अब ठीक है, अब बोलो। अब बोलो कि बच्ची, हाँ मैं तेरे लिए इतनी मेहनत और प्यार से रोज लड्डू बनाती हूँ और तू है कि कभी गाय को, कभी चूहे को, कभी कुत्तों को खिला देती है। हाँ रुक, आज ये वाला लड्डू लो, खाओ खाओ, ये भी खाओ। और तेरा तो नाम ही लड्डू है, तुझे तो 2-4 लड्डू ऐसे ही खाने चाहिए, है ना? रुक, मैं तेरे लिए और एक लड्डू लेती हूँ। ये ले, मुंह खोलो। नहीं 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 दादी, ये बहुत मीठा है। मुझे मीठी चीजें नहीं पसंद। आप मेरे लिए नमकीन चीजें बनाया करो। वो मैं किसी को नहीं दूंगी, मैं खुद खा जाऊंगी, पक्का। जरा सा मीठा खाने से दांत नहीं सड़ जाएंगे तेरे। और बेटा ये तो भगवान का प्रसाद है, इसे ना नहीं करते। चलो मुंह खोलो, चुपचाप खा लो। बस बस दादी, और नहीं, मम्मी कहती है। अपनी माँ का ज्ञान तो अपने पास ही रख, मुझे कोई जरूरत नहीं है उसकी। और वैसे भी अभी तो वो सर्कस दिखाने गई है, शाम को लौटेगी और तब तक तुझे मेरे साथ मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, समझ गई? लो मुंह खोलो। सुबह से खुले बाल लेके घूम रही है भूतनी की तरह। 2 चोटी बना देती हूँ, चल अंदर। बात नहीं सुनती है मेरी। दिव्यम, यार एक जापानीज क्लाइंट के साथ मीटिंग है। पिछली बार 1 घंटे की प्रेजेंटेशन में 50 मिनट तो इस पे लेक्चर सुनने को मिला था कि मेरी टाई का नॉट सही नहीं था। यार अपन ठहरे दिल से हिंदुस्तानी, तू बांध देना, नहीं तो फिर से पकाएगा वो मुझे। दीजिए। और सिखाना भी मुझे कैसे बांधता है। 2 मिनट दीजिए, इतना परफेक्ट नॉट बांधूंगा कि आपके क्लाइंट क्या पूरा जापान देखता रह जाएगा। घूरते रहे सब हमारी चोटी, ऐसी चोटी बनाना दादी, हमें सब कुछ परफेक्ट चाहिए। अरे बैठ चुपचाप, पहले बनाने तो दे चोटी, फिर जबान चला लेना। ये लो, बन गई। अरे दादी ये क्या किया आपने? क्यों, क्या हुआ? दोनों अलग अलग बना दी। ये छोटी छोटी है। ये हिस्सा थोड़ा छोटा रह गया। 1 मिनट वापस बांधता हूँ। हाँ। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। अरे कहाँ से बड़ा हुआ है? ये चोटी लंबी हो गई है, फिर से बना दो ना। पता नहीं कौन सी सिहाई से बनाया है रामलला ने इसे। मीन मीक निकालने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है इस लड़की को। अभी से सबकी सास बनी घूम रही है। ये ले। लो अब ढीली कर दी आपने। ये एक्स्ट्रा ढीली हो गई। एक और बार। तेरा हो जाए तो बता देना, मैं यही हूँ। ठीक है। अब देख ले। एकदम परफेक्ट है। दे मुझे, दे। मैं बड़ी हूँ इसलिए इससे मैं खेलूंगी। हाँ गौरी दीदी आप बड़ी हो, अब बड़े लोग तो इससे नहीं खेलते, छोटे बच्चे खेलते हैं, इसलिए मैं खेलूंगा इससे। ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है ना? नहीं, ये मेरी दादी ने दिया है।
गौरी घोड़ी जैसी हो गई हो, लेकिन अकल ढेले भर की भी नहीं है। अरे छोटे बच्चे के साथ कोई ऐसा करता है क्या? बदतमीज। लो, शुरू हो गई नौटंकी। गौरी, तुमने अपनी मम्मी और दादी से कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, लेकिन ये नौटंकी करना बहुत अच्छे से सीखा है। चाची सास जी, आप हमेशा हमारी गौरी को क्यों डांटती रहती हैं? क्योंकि तुम्हारी गौरी की हरकतें ही ऐसी हैं, बिल्कुल अपनी दादी पे गई है। जैसे वो हमसे हमारे हक की जायदाद छीन रही थी, वैसे ये हमारे पोते का खिलौना से सुजाता! गड़े मुर्दे को उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं है सुजाता, और मैंने कभी तुम्हारा कुछ हड़पा नहीं है। मैंने तो बस अपना हक मांगा था, बस और कुछ नहीं। और रही बात गौरी की, उसे क्यों डांट रही हो तुम? वो तो बच्ची है ना, खिलौने के साथ खेल भी नहीं सकती क्या वो? दे दो ये छोटा सा खिलौना इनको, हम ना बड़ी गाड़ी लेकर के आते हैं। तुम ना अपना दिल बड़ा रखो, बिल्कुल अपनी इस दादी की तरह। अच्छा चलो, हम अपने सोनू बेटा को मॉल घुमाने ले चलते हैं, क्योंकि बड़ा होने के बाद तो हमारे सोनू बेटा के पास बिल्कुल भी समय नहीं रहेगा घूमने फिरने का। हाँ, उसे अपने पापा की तरह बिजनेस शो संभालना है। हमारे घर का इकलौता चिराग है हमारा लाल। राजा बेटा हमारा, चलो 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 चलो, हम ना मॉल जाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे। गौरी तुम पीछे रहो। और तुम्हारे पास इतने सारे खिलौने हैं, तो फिर तुम सोनू के खिलौने के लिए क्यों रो रही थी, बताओ? सास जी, सोनू भी तो गौरी के खिलौने से खेलता है। गौरी बेटा, तुम जाओ गार्डन में खेलो, जाओ। और कल ही तुम सुन लिया ना अच्छे से, ये सुजाता कैसे घर के चिराग का ताना देकर गई। हाँ, बस इसीलिए मैं इस गौरी को अनाथ आश्रम में छोड़ के आई थी, ताकि मुझे ये सब कुछ सुनना ना पड़े। लेकिन नहीं, अब देख लेना कैसे ये सोनू इस घर का राजपाट संभालेगा, और तुम सब नौकरों की तरह रहोगी और कुछ नहीं। न तुम्हारी इज्जत रहेगी, न तुम्हारी बेटी गौरी की इज्जत। क्यों कली बिटिया, सही कहा ना मैंने? काश चाची सास जी की भी पोती होती। मम्मी का फोन आया था, कह रही थी कि आते आते रात हो जाएगी। एक काम करती हूँ, मम्मी के आने के पहले मैं स्कूल बैग और यूनिफॉर्म रेडी कर लेती हूँ। यूनिफॉर्म भी मैं ही प्रेस कर लूँ क्या? मम्मी तो थकी हुई होगी, अगर वो मेरा यूनिफॉर्म प्रेस करेगी तो वो और थक जाएगी। एक काम करती हूँ, यूनिफॉर्म भी मैं ही प्रेस कर लेती हूँ। दादी, मेरी यूनिफॉर्म दो, अगर वो मुझे गई तो मैं उसे प्रेस नहीं कर पाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है तुझे इसे प्रेस करने की। तो क्या आप प्रेस करोगी? धत, मैं क्यों करूंगी, तेरी मम्मी करेगी। वो तो थकी हुई आएगी ना, वो कैसे प्रेस करेगी? प्लीज आप मुझे मेरा यूनिफॉर्म दे दो। वही तो बेटा, तेरी माँ सर्कस में अकेले काम कर करके थक जाती है, तुझे भी उसके साथ जाना चाहिए, 4 पैसे कमाने चाहिए। पढ़ लिख कर अचार डालेगी क्या? नहीं, अच्छी नौकरी करूंगी। मेरी मम्मी हमेशा बोलती है कि अच्छी नौकरी के लिए पढ़ना जरूरी है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारी बुद्धि मोटी हो जाएगी। बुद्धि मोटी हो या पतली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू तो बस शरीर को मोटा रख, सर्कस में मनोरंजन के काम आएगा।
कोई जरूरत नहीं है पढ़ाई लिखाई की। अपनी माँ के साथ सर्कस में ही जाएगी तू। नहीं नहीं दादी, मुझे नहीं जाना मम्मी के साथ सर्कस। कल मेरी टेस्ट है, मेरी यूनिफॉर्म और बैग दे दो ना। कहा ना, कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। अरे दादी, आप तो दादागिरी कर रहे हो। हाँ, घर मेरा है, जो मन करेगा वो करूँगी। दादी, ये घर आपका है, पर आप तो मेरी दादी हो ना, तो ये घर मेरा भी हुआ ना। तू ऐसे नहीं मानेगी ना। रुक, आज मैं तुझे कमरे में बंद कर देती हूँ, देखती हूँ तू कैसे स्कूल जाती है। चल अंदर, चल, बंद कर दूंगी आज तुझे, कहीं नहीं जाएगी तू। नहीं तुझे दादी, मुझे अंदर बंद बोलने करके तो दो। रखूंगी। रुक, नहीं दादी, ऐसे मुझे नहीं बोलने तो दो। अरे दादी, आपने तो चुप रह। अब देखती हूँ तू कैसे स्कूल जाती है। अरे मुझे लगता है आज दादी अपनी भूलने वाली बीमारी की दवाई तो खाना भूल ही गई, इसलिए तो मुझे बाहर और खुद को अंदर मेरी स्कूल बैग और यूनिफॉर्म के साथ बंद कर दिया। मम्मी को तो बुलाना ही पड़ेगा। अरे आज तो मम्मी का सर्कस बहुत दूर है, पूरा 1 घंटा लगेगा पहुंचने में, तब तक तो रात भी हो जाएगी। अब क्या करूं, जाना तो पड़ेगा ना। अरे बेटा, ये क्या कर रही हो? सोनू को आलू मटर की सब्जी पसंद है ना, तो उसके लिए वही बना दे। उसे पसंद है ना? अच्छा, लेकिन बेटा देखो ना, ये मटर कितना कड़क है, बिल्कुल भी नहीं गला। सोनू को तो गले हुए आलू मटर पसंद है ना, वरना उसके गले में लगते हैं। ठीक है मम्मी जी, मैं मटर गला देती हूँ। नहीं नहीं, तुम रहने दो, हम बना देते हैं। हाँ, वैसे भी तो हम ही उसके लिए बनाते आए हैं, इसलिए हमें अच्छे से पता है कि सोनू को आलू मटर कितने गले हुए और किस मसाले के साथ पसंद है। तुम एक काम करो ना, तुम तब तो जाकर के बाहर की साफ सफाई देख लो। जी मम्मी जी। अब आप कहीं जा रहे हैं? एक चैरिटी इवेंट पे जा रहा हूँ। कानपुर से 1.5 घंटे दूर एक सर्कस है, वहीं पे वर्कर्स को खाना देने जा रहा हूँ। सर्कस? अरे आज तो मम्मी का सर्कस बहुत दूर है, पूरा 1 घंटा लगेगा पहुंचने में, तब तक तो रात भी हो जाएगी। अब क्या करूं, जाना तो पड़ेगा ना। मुझे भी लेके चलो ना सर्कस। बेटा, पापा किसी काम से जा रहे हैं ना, इसलिए नहीं ले जा सकते। तो पापा प्लीज। बेटा, काम से जा रहा हूँ ना। दिव्यम, दादू, दादू बोलो ना पापा को कि मुझे अपने साथ सर्कस ले चले। बेटा, पापा ने कहा ना अभी वो काम से जा रहे हैं, तुम वहां क्या करोगे? फिर कभी चले जाना। वैसे दिव्यम, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य में देना भी चाहिए, उसी से तो कारोबार आगे बढ़ता है। नहीं। अरे पापा, पापा प्लीज लेके चलो ना सर्कस। बेटा, जिद नहीं करते, पापा बाहर जा रहे हैं ना, इसीलिए नहीं ले जा सकते सर्कस। ले चलो ना मुझे अपने साथ, मुझे सर्कस देखना है, हाथी देखने हैं, घोड़े देखने हैं। पापा प्लीज चलो ना। बेटा प्लीज नहीं। पापा मुझे ले चलो ना प्लीज। सोनू, ये क्या किया आपने? इतनी जिद की शर्ट फाड़ दी। ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ मैं, और लेट हो जाऊंगा। कितनी बार कहा है मैंने कि मुझे ऐसी जिद नहीं पसंद। एक बार अगर किसी चीज के लिए मना किया तो बात खत्म। दिव्यम जी, मैं समझाती हूँ,
आप शर्ट चेंज करके आ जाइए। सोनू क्यों रोया? क्या हुआ उसे? सोनू ठीक है ना? सोनू की बदमाशियां कुछ ज्यादा ही बढ़ रही। दादू आप बोलो ना, मुझे भी पापा के साथ सर्कस जाना है। जाना है तो जाना है, जाना है, मुझे जाना है। जिद नहीं करते। जब बड़े कोई बात समझाते हैं ना तो उनका कहना मानते हैं। पापा ने कहा ना वो अभी काम से जा रहे हैं, सर्कस फिर किसी और दिन ले जाएंगे। नहीं मुझे जाना है, जाना है। अरे जाना है। अरे ये क्या हुआ? क्या हुआ हमारे सोनू बेटा को? हाँ इधर आओ। दादी का राजा बेटा क्यों रो रहा है? बताओ दादी को। दादी वो पापा। मेरी शुगर की दवाई गिरा दी, शर्ट फाड़ दिया। दवाई कहाँ है? पानी। इस लड़के की जिद का ना कुछ करना पड़ेगा मुझको। मुन्ना बच्चे जिद नहीं करेंगे तो क्या हम जिद करेंगे? और फिर अभी तो सोनू की उम्र है बेटा सर्कस में जाने की। वो नहीं तो क्या हम जाएंगे? बच्चे का इतना मन है जाने का तो अपने साथ लेता जाना। ये जो आपका लाड़ प्यार है ना माँ, यही सोनू के सर चढ़ के बोल रहा है। तो क्या अब दादी अपने पोते से लाड़ भी ना करे? माँ मैं आपको लाड़ प्यार करने से मना नहीं कर रहा, लेकिन हर चीज अपनी लिमिट में ही अच्छी लगती है। सोनू अपना इतना सारा टाइम आपके साथ बिताता है तो उसको समझाइए, कहिए कि बड़ों की बात सुने समझे। वो किसी भी चीज की जिद करता है तो ऐसा नहीं कि आप उसको समझाएंगे, आप उसकी जिद पूरी करने में लग जाते हैं। नहीं मुन्ना ऐसी बात नहीं है, तो बिल्कुल भी चिंता मत कर। सोनू बदमाश बच्चा नहीं है, बल्कि बच्चे तो थोड़ी बहुत जिद करते हैं ना। तू देखना वक्त के साथ साथ वो कितना समझदार हो जाएगा, बिल्कुल तेरी तरह जिम्मेदार बन जाएगा। आखिरकार वो तेरा ही तो खून है ना। बेटा नहीं रोते, नहीं रोते, चुप हो जाओ। अच्छे बच्चे रोते नहीं है, जिद नहीं करते, है ना? मुझे पापा के साथ सर्कस देखने जाना था। हर बात कहने के और मनवाने के दूसरे तरीके भी होते हैं। हर चीज जिद से नहीं मिलती, कभी कभी स्मार्ट भी बनना पड़ता है। मतलब? मम्मा आपको एक आइडिया देगी, पर आपको किसी को भी नहीं बताना है, दादी को भी नहीं। मम्मा प्रॉमिस? मम्मा प्रॉमिस। हाय हाय, ऐसे क्या कान भरे इसने अपने बेटे के कि वो तुरंत उसकी बात मान गया। अन्ना, तूने तो जैसे मुस्कुराना ही छोड़ दिया। तूने रागनी से अपनी मर्जी से शादी की। इतनी नेक दिल अच्छी लड़की है वो, हम सबका कितना ख्याल रखती है। और आज तुम दोनों की वजह से हमें हमारा पोता मिला है। दादी बनने का इतना बड़ा सौभाग्य मिला है हमें। इतनी सारी खुशियां होते हुए भी तेरी आंखों में ही उदासी क्यों? बेटा, अपने बेटे के साथ वक्त बिता। अरे बच्चे तो बड़े से बड़ा गम भुला देते हैं। इंसान की असली खुशी उसकी औलाद में होती है। अन्ना, सोनू को अपने साथ सर्कस लेता जाना। इसी बहाने तुम दोनों बाप बेटे ज्यादा वक्त बिता पाओगे। माँ मैं काम से जा रहा हूँ, सोनू को सर्कस में घुमाने का कोई वक्त नहीं है मेरे पास। और आपको समझा के कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप मेरी बात सुनेंगे नहीं। मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है, आते आते रात हो जाएगी। मुन्ना, मुन्ना बेटा हमारी बात तो समझना। बाय। सुन ना मुन्ना, मुन्ना लेता जाना उसे अपने साथ। मुन्ना
सारी फूड पैकेट्स रख देना। बेटा अगर पापा के साथ जाना है ना तो आराम से बिना आवाज किए कार के पीछे वाली सीट पे जाके छुप जाओ। आधे रास्ते पे पापा देखेंगे तो खुद ही अपने साथ ले जाएंगे, है ना? ये दिव्यम जी सोनू को चाहते तो है, मगर वो पिता का प्यार, वो हक आज तक नहीं दे पाया उसे। हल्की सी हिचक आज भी है उनके मन में सोनू को लेकर। क्या पता शायद सर्कस के बहाने उनकी वो हिचक निकल जाए। सर्कस तो अभी आधे घंटे दूर है, मैं कैसे जाऊंगी? रात भी हो गई है, मेरे पास बस से जल्दी जाने के पैसे भी नहीं है। मुझे और तेज भागना होगा। बेचारी दादी कमरे में बंद है, मम्मी ही दादी को बाहर निकाल सकती है। सोनू, सोनू कहाँ हो बेटा? सोनू, कब से इस लड़के को आवाज दे रहे हैं? ये है कहाँ पर? सोनू, कली, कली बेटा, तुमने सोनू को देखा क्या? कहीं वो ऊपर वाले कमरे में तो नहीं है? नहीं चाची सास जी, ऊपर कमरे में तो नहीं था। कहाँ चला गया है लड़का? कहीं अपनी माँ के साथ तो नहीं गया? नहीं चाची सास जी, रागिनी जी शाम की आरती देखने मंदिर अकेले गई हैं। हम चलते हैं। आजकल की माएं भी ना बिल्कुल भी परवाह नहीं अपने बच्चों की, बस अपनी मटर गश्ती में मस्त रहती हैं। अरे अगर हम ना हो, बेचारे हमारे सोनू का कोई ख्याल ही ना रखे। कोई बात नहीं, हम खुद ही छत पर देख कर आते हैं। गौरी, गौरी हमें सच सच बताना, सोनू कहाँ है? कहीं तुमने फिर से उसको चिढ़ाया तो नहीं? पता चले बेचारा हमारा मासूम शांत सा बच्चा अकेला कहीं बैठ करके रो रहा हो। छोटी दादी, मैं उसे नहीं, वो मुझे रुलाता है और आप हर बार मुझे डांटती हो। बस गौरी, जितना पूछ रहे हैं उतना जवाब दो। सोनू तुम्हारे साथ था या नहीं? नहीं, मैं जाती हूँ। तो फिर कहाँ चला गया हमारा सोनू? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुन्ना ने उसे अपने साथ सर्कस ले जाने से मना कर दिया था, इस वजह से हमारा पोता घर छोड़कर चला गया? हे भगवान, हमारा सोनू का अचानक से कमजोर क्यों महसूस हो रहा है मुझे? अगर बच्चे का इतना मन है सर्कस में जाने का, अपने साथ लेता जाना। यार, शुगर की दवाई लेना ही भूल गया। गाड़ी चलाते वक्त कहाँ से लूंगा? बताओ, सर्कस पहुंच जाऊंगा और पहुंचते ही सबसे पहले दवाई खा लूंगा। क्या हुआ चाची? बोलू, सोनू कहीं नहीं मिल रहा है। हमने हर जगह ढूंढ लिया उसको, वो कहीं पर भी नहीं है। पता नहीं कहाँ चला गया हमारा सोनू। तुम लोगों ने गायब को नहीं करवा दिया हमारे पोते को?
कहाँ है हमारा पोता? पहले आपका बेटा कॉलर पकड़ता था और अब आप कॉलर पकड़ रही हैं। तुम्हारी माँ तो रही नहीं, लेकिन मुन्ना के पापा ने तुम दोनों को हमारी छाती पर मूंग डालने के लिए रख लिया। पहले जब तुम हमारे घर आए थे तब तो बात बात पर हाफते थे, लेकिन अब पिछले 5 सालों में एक बार भी तुम्हारी सांस नहीं पड़ी है। लेकिन हमारे जीवन का सुख, चैन, शांति सब छीन लिया तुमने। आप तो यही चाहती थी ना कि हम मर जाएं। कभी कभी तो ये लगता है कि जो इस घर में हादसा हुआ था ना, वो हादसा नहीं बल्कि कोई सोची समझी साजिश थी। बात को घुमाओ मत, बताओ हमारा पोता कहाँ है? हल्की सी हिचक आज भी है उनके मन में सोनू को लेकर। क्या पता शायद सर्कस के बहाने उनकी वो हिचक निकल जाए। आंटी जी, एक कहावत है, आपने सुनी है या नहीं, फिर भी हम सुना देते हैं। बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा। तितली कहावत नहीं, हमारे सवाल का जवाब दो। मरे बुढ़िया, हम क्यों बताएं कि इसकी महान बहू ने क्या कांड किया है? आंटी जी पता भी होगा ना, तो भी नहीं बताएंगे। चलिए जी, चलते हैं। चाची जी, अरे उड़ जाने दीजिए उस तितली को। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, मैं ढूंढता हूँ। हाँ बोलो बेटा, पुलिस को फोन लगाओ। देखो ना, रात हो गई है, हमारा सोनू अंधेरे से बहुत डरता है। पता नहीं कहाँ अकेले परेशान हो रहा होगा। फोन करना। एक मिनट चुप। और सुजाता, तुम अपने बेटे को बुलाओ ना। तुम्हारी उस शैतान पोते के लिए मेरा गोलू अपनी जान क्यों गंवाए बताओ? और अपनी आंखें खोल कर देखो सुजाता, कहीं तोड़ फोड़ कर रहा होगा तुम्हारा लाडला पोता। क्या नाम है? सोनू। बस भाभी, एक छोटे बच्चे के लिए तो ऐसा मत कहिए। हमारे घर का इकलौता चिराग है हमारा पोता। पर गोलू हमारी मदद नहीं करेगा ना, दिव्यम आएगा अपने बच्चे को ढूंढने के लिए। हमारा मुन्ना अपने बेटे को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा। मुन्ना को फोन करते। अरे ये लाइट कैसे चली गई? कौन? सॉरी।
खुश हो गए। अब क्या करूं? थोड़ा जल्दी करो अंकल। अरे पापा को क्या हुआ? वहाँ जाके देखूं क्या? नहीं, अगर पापा ने देख लिया तो डांटेंगे। अंकल जी, आप ये शक्कर पानी पी लीजिए। निकालो इधर, निकालो। हाँ, ये छोटा हाथी है, निकालो इसको। रुक जाइए सब लोग, प्लीज रुक जाइए। अजीब बेचैनी सी हो रही है, सब कुछ ठीक तो है ना? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।